स्वागत है आपका। इनके लिए बच्चे सारे छोटे हैं। पांचवी क्लास के बच्चे कौन से? वो लास्ट है फिफ्थ वाले। और नहीं कुछ थर्ड के लिए है फोर्थ के लिए फिफ्थ का वो नहीं। फिफ्थ के लिए नमस्कार, न्यूज़ 11 हिमाचल में आपका स्वागत है। तो प्रदेश और देश में अब बात होने लगी है शिक्षा की और शिक्षा से जुड़ी बातों की। तो आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कैसे शिक्षा का स्वरूप जो है बदलता जा रहा है और इस शिक्षा के बदलते स्वरूप को देखने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर ये सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल में शायद ही आपने ऐसी तस्वीरें कभी देखी होगी। बेहद ही खूबसूरत और मन को मोहने वाली ये जो है तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे और इसको बदलने का जो श्रेय जाता है वो आपने देखा ही होगा। एक ऐसी शख्सियत जिसको खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा सम्मानित किया गया है। पहले आप देखें इन तस्वीरों को, ये बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे इन तस्वीरों में कितने खूबसूरत दिख रहे हैं और अलग अलग ये देखिए बहुत ही सुंदर ये यहाँ पर जो है ये दृश्य आप देख पा रहे होंगे और अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पर बनाया गया है। इनके लिए ड्रेसेस जो है इसका इंतज़ाम किया गया है। साज सजावट आप देखेंगे स्कूल को व्यवस्थित कैसे रंग बिरंगे तरीके से किया गया है और इसके पीछे जो जिनका हाथ है देखिए यहाँ ग्रीनबेरी संस्था के संस्थापक जो है राजेश कुमार गुप्ता जी, हिमाचल प्रदेश के ऐसी शख्सियत जिसने जो है समाज सेवा का एक ऐसा बीड़ा उठाया है जिसको आप देखेंगे प्रदेश गौरवान्वित होगा और एक ऐसी शख्सियत है जो हर क्षेत्र में अहम योगदान अपना देती हैं। वो चाहे किसी भी क्षेत्र में रहा हो, कोरोना काल से लेकर जो है आप देखेंगे व्यवस्थाओं के परिवर्तन का जो जिम्मा उन्होंने खुद उठाया है और कहीं ना कहीं सरकार भी जो है मजबूर हुई है उसके बाद ऐसे कदमों को उठाने के लिए। और ऐसे ही स्कूल की हम बात कर रहे हैं, नारकंडा का प्राइमरी स्कूल है जिसकी तस्वीर जो है इन्होंने बदल दी है और आप देखेंगे इस तस्वीर को बदलने में इनका जो अहम योगदान रहा है। ये किसी ऐसे स्कूल की आपको तस्वीर दिखाई देगी जो आप अमूमन जो है निजी स्कूलों में दिखाई देते होंगे। ऐसे जो आप देखेंगे रंग बिरंगे यहाँ पर जो है चित्रकारी की गई है बच्चों के लिए ताकि बच्चों का मन लग सके। और इसके अलावा आप देखेंगे तस्वीरों में बैठने की व्यवस्था आप देखेंगे, टेबल इनके लिए जो है व्यवस्थित यहाँ पर किए गए हैं और अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पर आप देखेंगे मैट पे ये देखिए किस तरीके का ये यहाँ पर जो है पूरा शिक्षा का जो एक स्तर होता है उसको आधुनिक रूप से अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई है। रोल मॉडल के रूप में हिमाचल प्रदेश में ये स्कूल आने वाले समय में ज़रूर उभरेगा और कहीं ना कहीं जो है प्रदेश के अन्य शिक्षण संस्थानों में भी, सरकारी संस्थानों में भी इस स्वरूप को करने की कोशिश कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से की जाएगी। और जिम्मा जो इन्होंने उठाया है यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को मूलभूत सुविधाओं में कैसी भी कोई भी कमी ना रहे, इसको लेकर जो है हमेशा यहाँ पर आते रहते हैं और जो भी कमियाँ इनको दिखती है उसको लेकर जो है वो अध्यापकों से बातचीत करते हैं, बच्चों के अभिभावकों से बातचीत करते हैं ताकि आधुनिक तरीके से जैसे भी हमारा जो भावी भविष्य है उनको जो दिक्कतें आती हैं उसका समाधान किया जा सके। उनकी परवरिश कहा जाता है कि अगर आपने एक अच्छी मंजिल बनानी है तो उसकी नींव पक्की होनी चाहिए और उस नींव को पक्का करने का जिम्मा जो इन्होंने उठाया है आप सीधे तस्वीरों के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं। आज इन्होंने जो है यहाँ पर जो है इन बच्चों की जो मूलभूत सुविधाएं होती है आपकी शिक्षा के लिए, किताबें हैं, स्कूल बैग्स हैं, ड्रेस हैं या किट्स हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसको इन्होंने यहाँ पर दान किया है। और आने वाले समय में क्या कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिला वो तो भावी भविष्य की बातें हैं, लेकिन एक गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें आप जरूर देखेंगे यहाँ पर जो है ऐसी व्यवस्थाएं। और आपने देखा होगा कि अभी दिल्ली में जैसे जो मुख्यमंत्री हैं मनोज सिसोदिया जी जो हिमाचल आए थे, उन्होंने भी शिक्षा के बारे में जो बातें की है वो तो ऐसी तस्वीर अगर हम हिमाचल से यहाँ पर दिखाएंगे तो हिमाचल में ऐसा नहीं है कि एक वानगी जो है यहाँ पर दिखाने को ज़रूर सामने आएगी कि हिमाचल के जो ऐसे स्कूल है जिनका स्वरूप बदल रहा है
और सरकार भी कहीं ना कहीं अब प्रेरित हो रही है तस्वीरों को दिखाने के लिए। और यहाँ देखिए अध्यापकों के साथ जो है राजेश कुमार गुप्ता जी आज खुद यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने जो है स्कूल के अध्यापकों के साथ बातचीत करके ये सारी व्यवस्था यहाँ पर की है। आइए इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कैसी व्यवस्थाएं हैं और क्या जो रोल मॉडल के रूप में इन्होंने ये स्कूल को यहाँ पर एक जिम्मा उठाया है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और ये जो बीड़ा आपने उठाया है और हाल ही में हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की बातें अब होने लगी है और एक पहल जो आपने यहाँ पर की है एक सरकारी स्कूल का जिसका स्वरूप ही आपने बदल डाला है, क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों से एक अपील है कि आप अपने क्षेत्र के अंदर जो भी सरकारी स्कूल हैं उसमें आप लोग खुद इन्वॉल्व हों और लोग मिलकर जो सरकारी स्कूल हैं सरकारी स्कूलों पे लोगों का भरोसा उठ चुका है। अगर क्षेत्र के लोग खुद सरकारी स्कूलों को अपने साथ अध्यापकों के साथ मिल कर के प्लानिंग करें तो ऐसा नहीं है सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हो सकते। सरकारी स्कूल में कुछ कमियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार की तरफ से नहीं मिल पाता, टीचर बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन आड़े जो प्रॉब्लम्स आती हैं टीचर्स के सामने वो आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। एक ही क्लासरूम में 4-4 क्लास चल रही होती हैं और किसी भी बच्चे को पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है टीचर काबिल नहीं है, लेकिन सरकार अगर स्कूल के टीचर्स को केवल स्कूल तक सीमित कर दे, उनकी ड्यूटीज अदर जैसे लगा करके स्कूलों को पढ़ाई में डिस्टर्बेंस पैदा की जाती है, अगर उस चीज़ को सुधारे तो सरकारी स्कूल प्राइवेट से बहुत आगे जा सकते हैं। और हमारी एक यही कोशिश है कि इस प्राइमरी स्कूल को हम जो प्राइवेट स्कूल है उससे भी अच्छा इसको चलाएं। डिजिटल जो भी माध्यम है उसको भी लेके आएंगे। कुछ प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे लोगों में स्कूल के लिए लेकर के स्थानीय लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी कर रखी है जो स्कूल को शायद उनको लगता है कि स्कूल को बनने से उनका कोई पर्सनल नुकसान है। हमको नहीं मालूम ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं तो अभी तक स्कूल की जो बिल्डिंग हम बनाने की बात कर रहे थे अभी तक बन जाती हो। तो मैं उन लोगों से अपील करूंगा जो भी पंचायत प्रधान हैं कि इस प्रॉब्लम को तुरंत हल करें जिससे हम यहाँ पे स्कूल का निर्माण शुरू कर सकें और लोगों को एक मैसेज दें कि सरकारी स्कूल किस तरह से अच्छी तरह से चलाए जा सकते हैं। गुप्ता जी आपसे जानना चाहेंगे ये जो स्कूल है किस तरह की सुविधाएं देने का प्रयास किया है आपने? आज ट्रैक सूट बांटे हैं और बच्चों को क्या संदेश देने की कोशिश की है? देखिए ट्रैक सूट तो एक जब यूनिफॉर्म सब बच्चों का एक जैसा रहता है तो बच्चों में आपस में कोई हीन भावना नहीं रहती, एक जैसे दिखाई देते हैं, कल्चर एक सा रहता है और बच्चों को एक मैसेज आता है कि हम सब एक हैं, कोई अलग अलग नहीं है। और इसी जो स्कूल को हमने ट्रैक सूट या किताबें कापियाँ या अदर फर्नीचर हमने जो लाया है ये केवल एक शुरुआत है। अगर स्थानीय लोग अगर साथ देते हैं तो हम इसको काफ़ी बड़े लेवल पे एक अच्छे रोल मॉडल के रूप में स्कूल को हम हिमाचल में प्रेजेंट कर सकते हैं। गुप्ता जी जैसा देखा जाए कि पश्चिमी सभ्यता की तरफ भी जो है शिक्षा कहीं ना कहीं जा रही है, हमारी जो मूलभूत सभ्यता है संस्कृति है धरोहरें हैं, कहीं ना कहीं अध्यापक की तौर भी बच्चों को ऐसी शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल हम लोग उस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि बच्चों को अपने जो हमारी समाज हैं और जो हमारी सभ्यता उससे जोड़े रखें। तो उसके लिए हम लोग शुरुआत है, जैसे ही होगा तो हम लोग बच्चों को उसी तरह से काउंसलिंग करेंगे और बच्चों को संस्कृत या जो हमारी हिंदी भाषा है उनको ये मालूम पड़े कि हमारी सभ्यता और हमारे संस्कार क्या है, उसी तरफ डालेंगे जो आगे चल करके बच्चों पे आगे काम भी आएगी। धन्यवाद जी हमारे साथ बातचीत करेंगे। तो राजेश कुमार गुप्ता जी का साफ तौर पर कहना है कि कुछ एक दिक्कतें हैं, रोल मॉडल के रूप में ये हिमाचल प्रदेश के इस स्कूल को लाना चाहते हैं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों का अगर सहयोग रहेगा, कुछ दिक्कतें आ रही हैं। एक स्कूल के भवन का इन्होंने यहाँ पर निर्माण करना है जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें छात्रों को हर तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएगी और स्थानीय स्तर पर जो है यहाँ के लोगों से, अभिभावकों से बातचीत की जा रही है। क्यों ना एक हिमाचल प्रदेश और जिला शिमला का एक ऐसा स्कूल जिसको कि जो है
एक ऐसे समाज सेवक ने अपने गोद लिया है जिसका जिम्मा इन्होंने खुद उठाया है, तो क्यों लोगों को ऐसी दिक्कतें आ रही है उसका समाधान करने की जरूर कोशिश होनी चाहिए, ताकि हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा पर्यटन नगरी नारकंडा का खूबसूरत स्कूल जो विश्व के मानचित्र पर अपना एक अहम जो है स्थान बना पाए। इसको लेकर जो है हमने आपको दिखाने की कोशिश की जो यहाँ पर जो है बच्चे हैं और काफ़ी ज़्यादा उत्साहित यहाँ पर बच्चे हैं, और जो है इनसे भी जानने की यहाँ पर जो अध्यापक हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी बताएं सर, ये कैसा प्रयास है और किस तरह की पहल जो यहाँ पर की जा रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं प्रताप सिंह बैग, केंद्रीय मुख्य शिक्षक नारकंडा। सर्वप्रथम राजेश गुप्ता जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इन नन्हे बच्चों की तरफ से, अपने स्टाफ की तरफ से। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि इन नन्हे बच्चों की जो मुस्कुराहट, जो खुशी है, ये अपने आप में आपको दर्शा रही है कि ये कितने खुश हैं आज। और हमारे गुप्ता जी ने जो एक प्रयास किया है इस एजुकेशन के क्षेत्र में थोड़ा जो इसको मॉडर्नाइज किया जाए, तो मैं समझता हूँ वो बहुत ही बड़ी बात है। और स्थानीय लोगों को और पेरेंट्स को, सभी को जो है हर क्षेत्र में, हर उसमें जो है उनका जो है सहयोग करना चाहिए, ताकि वो अपने इच्छा अनुसार अपने जिस तरह का वो स्कूल को बनाना चाहते हैं वो बना सकें। जी अक्सर देखा गया है कि निजी स्कूलों की तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान है। क्या कोई पढ़ाई में भी ऐसी जो है वो दिक्कतें हैं पढ़ाई कराने में, या आपके पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं है उपयोग के लिए जिनको जो बच्चों को प्रदान किया जा सके? हाँ, निसंदेह ही कुछ ना कुछ 19-20 का फर्क रहता है। सर्वप्रथम क्या होता है कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हमारे पास क्लासेस जो है नर्सरी से लेकर 5th तक है, और टीचर्स हमारे पास 3 हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से 3 टीचर्स जो हैं अपनी 6 क्लासेस को पढ़ाएंगे, किस तरह उनको एक अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। तो ये एक रहता है प्राइवेट स्कूल्स में जो है हर क्लास के लिए कम से कम एक टीचर रहता है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि वो जो है हर स्कूल में प्राइमरी सेक्शन में एटलीस्ट कम से कम हर क्लास के लिए एक टीचर को जो अपॉइंटमेंट दें, ताकि जो हम जो है जो प्राइवेट स्कूल्स को उनका जो है मतलब अच्छी तरह से जो है उनका उनके लेवल में आके, ऐसा नहीं है कि हम उनका उनके बराबरी नहीं कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यही है कि बस यही एक वो है जहाँ पे हम जो है बच्चों को एक बच्चों को जो है उनका ध्यान नहीं दे पाते हैं। नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जब बोर्ड स्तर की जो परीक्षाएं होती है उसमें अक्सर देखा गया है कि जो सरकारी स्कूलों के छात्र हैं वो प्रदेश का नाम अव्वल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि अध्यापकों के ऊपर जो है अतिरिक्त कार्य जो है बहुत ज़्यादा सौंप दिए जाते हैं, जिसके कारण जो है वो बाधा दिक्कत उत्पन्न होती है। निसंदेह ही जो है हमारे जो अध्यापक साथी हैं वो जो है अपने शिक्षण के अलावा भी अन्य काम जो उनको करने पड़ते हैं, इलेक्शंस की ड्यूटीज में निभानी पड़ती है, और कोई भी सरकारी जो प्रोग्राम आता है उसमें जो है टीचर्स को उसकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। तो इससे भी कहीं ना कहीं हमारे थोड़ा बच्चों के पढ़ाई पर फर्क पड़ता है, क्योंकि उसको सिलेबस भी करना होता है और अन्य गतिविधियां भी बहुत सारी होती हैं स्कूल को, वो भी पूरी करनी होती है। और ऊपर से हमारे पास एक्चुअली जहाँ तक प्राइमरी सेक्शन में वहाँ पे अपना जो स्टाफ की भी कमी है, तो ये इस तरह से थोड़ा प्रॉब्लम्स है। धन्यवाद जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो निसंकोच जो है इन्होंने अपनी बातें कही हैं, और उनका कहना है कि साफ तौर पर जहाँ पर कई उपयोगी सामान की यहाँ पर कमी खलती है, वहीं स्टाफ की कमी के कारण जो है जो बच्चों की जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है। इसको लेकर जो है वो बच्चे जो है सफ़र करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है पूरा किट यहाँ पर जो है बच्चों को प्रदान की गई है, एक ही रंग रूप में आप इनको बच्चों को सब बच्चों को देख पा रहे होंगे। और ऑफिशियल तौर पर जो है
यहाँ पर ये पूरा जो है प्रोटोकॉल के तहत एक बच्चे को पूरी ड्रेस यहाँ पर पहनाई गई है। बहुत अच्छा लगता है, देखिए। तो ये तस्वीरें आपने देखने की कोशिश की। कैसी हो?